6 दिसंबर 1992 विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के लोगों ने एक रैली ऑर्गेनाइज करा। उसमें 15,000 लोगों ने भाग लिया। 15,000 लोग चल रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। चारों ओर जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। पुलिसकर्मी भी थे वहाँ पे। उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। उन्होंने इस चीज़ को हटाने का आदेश दिया। कि हटाया जाए इन रैलियों को जो नारे लग रहे थे राम जन्मभूमि के लिए। उसी समय कुछ कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद के और कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता बाबरी मस्जिद की ओर बढ़ते हैं और बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा देते हैं। 6 दिसंबर 1992 जिस दिन बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया, उसके बाद दंगे हो जाते हैं हिंदू और मुस्लिम के बीच। बहुत ही भयंकर दंगा होता है। 2,000 से 3,000 लोग मारे जाते हैं। इस चीज़ का परिणाम ये होता है कि पाकिस्तान में कई हिंदुओं को और बांग्लादेश में कई हिंदुओं को मार दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया था। बाबरी मस्जिद उनके धर्म का प्रतीक, उनके धर्म से जुड़ा हुआ था। लेकिन हिंदुओं की भी मान्यता थी कि वहाँ राम भगवान का जन्म हुआ था। और यही सिलसिला चलता है। उसके बाद करता धरता निर्णायक बाला साहब ठाकरे जी, उन्होंने इस बात का दावा किया कि अगर हमारे शिव सैनिक का हाथ है इस चीज़ में, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया, तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया, और उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया। गौरव तो है ही, बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने तो कहा दिया, साफ कह दिया। आप ये मानते हैं ये बाबरी मस्जिद गिराने दी गई है, इसके नीचे हमारा जो टेम्पल था, मंदिर था राम का, वो हमने ऊपर लाया। उसके बाद बात आई गई हो गई। 27 फरवरी 2002 सुबह के 6 बज रहे हैं। वो भक्त हैं अयोध्या से अहमदाबाद की तरफ लौट रहे हैं। उसी समय उस ट्रेन का नाम होता है साबरमती एक्सप्रेस, जिसके बारे में अभी विक्रांत मैसी ने मूवी बनाया द साबरमती रिपोर्ट। बेसिकली मैं उस पर आना चाह रहा हूँ। तो वो ट्रेन से यात्री लौट रहे थे। उसी समय ट्रेन में जब ट्रेन गोधरा स्टेशन पर आकर रुकती है, उसी समय उस पर रुई के गोले दागे जाते हैं। उसमें पेट्रोल छिड़का जाता है और ट्रेन पर फेंका जाता है आतंकवादियों के द्वारा, बेसिकली जिहादियों के द्वारा, जो कि इस बाबरी मस्जिद के गिरने का बदला लेना चाहते थे। इनके मन में ये था कि हमारे धर्म स्थल को गिराया गया है, उसका बदला लेने के लिए वो साजिश करते हैं और ट्रेन पर हमला कर देते हैं। ट्रेन में कई यात्री सफ़र कर रहे थे, उसमें 59 यात्री मारे जाते हैं, जिसमें 7 पुरुष, 25 महिला और 25 छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, जिसमें 1.5 साल का बच्चा भी मारा जाता है। इस घटना का प्रभाव ये होता है कि पूरा गुजरात सहम जाता है, पूरा गुजरात सख्ते में आ जाता है। उस समय नरेंद्र मोदी की सरकार हुआ करती थी गुजरात में, जिस समय ये बेसिकली हमला करा गया। यह घटना तुरंत हाई कोर्ट तक पहुंचता है। 27 फरवरी 2002 में यह घटना होता है और 28 फरवरी तक लगभग 71 लोगों को पुलिस उठा लेता है। उनको जिस पर शक होता है उनको गिरफ्तार कर लेता है। जहाँ तहाँ हत्याएं हो रही थी, जहाँ तहाँ दंगे हो रहे थे, पूरा एक गृह युद्ध जैसा माहौल छिड़ गया था गुजरात में। हिंदू कम्युनिटी के लोग और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग एक दूसरे को मार देना चाहते थे, क्योंकि उनको लगा कि हमारे धर्म पर हमला किया गया है। और उसी समय नरेंद्र मोदी पर भी आरोप लगता है कि इन्होंने जानकर यह घटना करवाया है। कोर्ट के जज उस समय होते थे के शाह, जो कि नरेंद्र मोदी के बहुत ही घनिष्ठ मित्र माने जाते थे। के शाह जी को
1% कमीशन बनाया जाता है उस समय। 1% कमीशन के अंतर्गत इसका इन्वेस्टिगेशन करा जाता है पुलिस कर्मियों के द्वारा। परंतु कांग्रेस की सरकार थी उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार होने के कारण इन पर दबाव बनाया जाता है कि के शाह जो हैं आपके परम मित्र हैं, इसलिए एक व्यक्ति का आयोग नहीं बनाया जाएगा, कम से कम 2 व्यक्ति का आयोग बनाया जाएगा। एक ऐसे जज को रखा जाएगा उसके साथ में जो सही फैसला दे सके, निष्पक्ष फैसला दे सके, किसी भी खास वर्ग का समर्थन ना करे। वो बेसिकली उनका ये मानना था। इसी क्रम में वो नानावटी बहुत ही प्रतिष्ठित जज थे, सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी सेवा दे चुके थे। 2% कमीशन बनाया जाता है, उसमें बेसिकली उनको फैसला देना था ये जो राइट हुआ था, ये जो हमला हुआ था ट्रेन पर, उसका जिम्मेदार कौन है, उस पर उनको फैसला देना था। 6 साल इन्वेस्टिगेशन चलता है। 6 साल बाद ये पता चलता है कि गोधरा में एक मौलवी साहब थे, मौलवी हुसैन इब्राहिम उमर जी, और एक पुलिसकर्मी थे जो कि पहले अपनी सेवा दे चुके थे, उनका नाम था न्यूमियन। इन 2-3 लोगों को गिरफ्तार करा जाता है क्योंकि ये उसके मास्टरमाइंड थे। पेट्रोल पहले ही लाकर रखा गया था, उनका पहले से ही प्लान था कि मतलब ट्रेन पर हमला करना है और वहाँ से जो अयोध्या से जो भक्त लौट रहे हैं उनको मारना है, और वो अपने मकसद में कामयाब भी हो चुके थे। नानावटी आयोग अपना रिपोर्ट दे देती है, लेकिन कांग्रेस उस पर दबाव बनाती है। उनको लगता है नहीं, नानावटी को घूस देकर नरेंद्र मोदी ने या बीजेपी के सत्ताधीशों ने खरीद लिया है। वो एक रिपोर्ट तैयार करती है। 2011 में एक रिपोर्ट आता है, ट्रायल होता है जिसमें 31 लोगों को दोषी ठहराया जाता है और 63 लोगों को छोड़ दिया जाता है। उस 63 लोगों में एक इब्राहिम उमर जी भी थे, जिनके बारे में नानावटी आयोग ने, जिसमें टीटी नानावटी और के शाह जो 2 जज थे, उन्होंने फैसला दिया था, जो कि अहमदाबाद हाई कोर्ट के जज, गुजरात हाई कोर्ट के जज थे, वो दोनों, उन्होंने फैसला दिया था, उनको रिहा कर दिया जाता है 2011 के ट्रायल कोर्ट में। और 31 लोगों को जो उन्होंने पकड़ा था, 70-71 लोगों को, उसमें से 31 लोगों को दोषी ठहराया जाता है और उसमें से 11 को मौत की सज़ा दी जाती है और 20 जो कैदी बच गए उसको आजीवन कारावास का सजा सुनाया जाता है। बात यही नहीं रुकती है, नरेंद्र मोदी पर भी केस चलता है। उन्होंने इस घटना को करवाया है क्योंकि इस घटना को होने के बाद जो हिंदू परिषद के लोग थे, जो हिंदू कम्युनिटी थे, उन्होंने मुस्लिम पर हमला करा और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने भी हिंदुओं पर हमला करा, जिसके कारण जिहादी अपने मकसद में कामयाब हो गए थे और इन दोनों धर्म के लोगों को लड़ाने में वो कामयाबी हासिल कर चुके थे। उसमें से 790 मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मारे जाते हैं और उसमें 254 हिंदू कम्युनिटी के भी लोग मारे जाते हैं। ये घटना एक दुर्दांत रूप ले चुका था, इतना दुर्दांत रूप ले चुका था, नरेंद्र मोदी पर भी आरोप लग रहे थे और वहीं से उनका नया राजनीतिक जो प्रचंडता है, ऊंचाई है, वहीं से शुरू होता है। 2002 में केंद्र में सरकार बना था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। उन्होंने भी कहा था कि आपको राज धर्म का पालन करना चाहिए, किसी भी धर्म विशेष के बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए, आपको राज धर्म का पालन करना चाहिए, सभी धर्म को एक समान रखकर उसके बाद फैसला लेना चाहिए। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है, मैं उसी का पालन कर रहा हूँ, पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से गोधरा की घटना होती, उसी पर यह फिल्म बनाई गई है, द साबरमती रिपोर्ट।
हालांकि इस फिल्म में पूरी तरह से उस घटना को नहीं दिखाया गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। तो इसके लिए मैं विक्रांत मैसी जी को धन्यवाद कहता हूँ, उन्होंने इस घटना को उजागर किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।